है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीसीसीपी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीएलएड प्रीवियस ईयर के सामाजिक अध्ययन का, जिसका पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है क्या? परिवहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, लोहा उद्योग, प्लास्टिक उद्योग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यात, जो जिसका उत्पादन भी करता है भारत और निर्यात भी करता है, तो वो हो जाएगा कौन? तो चाय हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी है दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई। तो वित्तीय राजधानी की बात करें तो मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? तो मुंबई है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भारत में सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। अच्छा, सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक। और उसके जो सटा हुआ एरिया सब, जैसे गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ भी भील जनजाति पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसो हुआ था? जो भोपाल त्रासदी में जो है किस गैस का रिसो हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का। ये कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। 1984 ईस्वी को 3 दिसंबर। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? तो मैगेलन ने किया। कौन किया था? मैगेलन ने किया था। ग्यूसेप मेजनी ने गुप्त भूमिगत यंग इटली, जिसको यूरोप के नाम से भी जानते हैं, नामक समाज की स्थापना कहाँ की? मेजनी कहाँ किया था? वर्ण में किया था। वर्ण कहाँ? स्विट्जरलैंड की राजधानी वर्ण है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 से लागू हुआ। कब से? तो 1972 से। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो पटना में है। इनमें से कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? इसमें नहीं पूछ रहा है। जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है, ऑप्शन है विविधता में एकता है, तो प्रदान करता है। सर्वधर्म संभव, ये भी करता है। यहाँ सर्वधर्म को एक समान माना गया है। विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, यही नहीं करता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। विविधताओं का राजनीतिक प्रभाव, ये भी करता है, लेकिन ये विविधताओं में सामंजस्य का अभाव, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा सही। मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? 3 देश का नाम पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन, जापान और कोरिया। अच्छा, मुद्रण क्या होता है? मुद्रण का अर्थ छपाई से है, जो कागज़, कपड़ा, प्लास्टिक आदि पर हो सकता है। जिसको कागज़ पे भी छाप सकते हैं, कपड़ा पे भी, प्लास्टिक पे भी, किसी चीज़ पे भी मुद्रण हम छाप सकते हैं, वही मुद्रण होता है। अच्छा, यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कागजी मुद्रा किस देश ने सबसे पहले जारी किया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विविध खेती है, खेती का प्रकार, खेती की प्रणाली, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा खेती का प्रकार। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? दार्जिलिंग, शिव समुद्रम, सोन, भटिंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। यदि क्वेश्चन ऐसे पूछे, भारत में पहला जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया था, तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसका यहाँ सही आंसर होगा दार्जिलिंग, जो पश्चिम बंगाल में ही है। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासी को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया अनुच्छेद 342 में। अनुच्छेद 352 में किसका वर्णन है? तो राष्ट्रपति जो आपातकाल की घोषणा करता है, अनुच्छेद 352 में वर्णन है। अनुच्छेद 360 में किसका वर्णन है? तो राष्ट्रपति शासन का। अनुच्छेद 360 में अनुच्छेद 356 में हो गया राष्ट्रपति शासन का, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की घोषणा का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नंगल हो गया सतलज नदी पे। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पे है? सतलज नदी पे है।
अच्छा, झेलम नदी की बात हो तो इस पर कौन सी परियोजना है? तुलबुल परियोजना है। वही ब्यास नदी की बात हो तो ब्यास बांध परियोजना है। वही चिनाब नदी की बात हो तो बगलिहाल परियोजना है चिनाब नदी पे। एक और जो नया बन रहा है कुआर जल विद्युत परियोजना, जो ये चिनाब नदी पे बन रहा है। अच्छा, मापनी क्या होता है? ये अनुपात है कि कथन है कि दूरी है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुपात। अच्छा, मापनी होता क्या है? जो मानचित्र पे जो दूरी दिया हुआ है और वास्तविक धरातल पे जो जमीन पे जो दूरी है, दोनों के बीच का जो अनुपात है वही मापनी होता है। बिहार में राज्यपाल विधान परिषद की कितने सदस्य को मनोनीत करता है? 1/6 भाग को। कुल सदस्य के 1/6 भाग को मनोनीत करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/6 भाग। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? उच्च शिक्षा व्यवस्था, खाद्यान्न की व्यवस्था, लोकतंत्र को सशक्त बनाना, जनसंख्या पर नियंत्रण। इसका सही आंसर हो जाएगा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाना सबसे बड़ी चुनौती है आज के समय में। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो पंचायती राज का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 40 में है। वही अनुच्छेद 39 की बात की जाए तो 39 में किसका वर्णन है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक संहिता का वर्णन अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 36 की बात की जाए कि राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का वर्णन जो किया गया अनुच्छेद 36 में किया गया है। वही अनुच्छेद 35 की बात की जाए तो इसमें जम्मू कश्मीर के राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तरों में संग्रहित और जमा होते हैं? किस स्तर के जो चट्टान होते हैं उसमें? एक ऑप्शन है कि तल छठी चट्टानें, आग्नेय चट्टान इसमें तो नहीं होता, मेटामॉर्फिक चट्टान इसमें भी नहीं होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा तल छठी चट्टानें में, तल छठी चट्टानें में। यही समाप्त होता है। यदि अच्छा लगे डिस्कशन तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।